हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक सिस्टम इंस्टॉल है। इसमें हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि स्टोर ने हमें एक मशीन गलत दिया था और हमने उसे इंस्टॉल किया। उसका मॉडल वो सब सेम था, सिर्फ मॉडल में एक नाम का फ़र्क था जो आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। और सब कॉन्ट्रैक्टर ने भी मशीन लगा दिया। उसके बाद हम जैसे इसे ऑन करते हैं तो ये सिर्फ ऑन होता है। हम इसका मोड वो सब चेंज कर सकते हैं। लेकिन इस पे हम कोई भी टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि दिस फंक्शन इज़ नॉट अवेलेबल। हम इसका फैन स्पीड भी नहीं चेंज कर सकते। ये बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक ही टेम्परेचर पे काम करता है। उसके बाद हमने सोचा कि शायद ये रिमोट कंट्रोलर ख़राब रहेगा, तो हमने चेंज करके देखा, फिर भी सेम प्रॉब्लम था। बाद में हमने उसका मॉडल नंबर वो सब चेक किया। मॉडल नंबर के अंदर हमें थोड़ी गलती दिखाई दी। उसके बाद हमने उसका पीसी भी देखा तो वहाँ पे सब सीन पता चला, क्योंकि ये जो यूनिट है ये फ्रेश एयर यूनिट है। ये 100% फ्रेश एयर पे काम करता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मशीन के अंदर क्या है। तो दोस्तों ये है मशीन। इसका मॉडल नंबर इस साइड पे आता है। इसका कंट्रोल पीसी भी दिखने में सेम है, ट्रांसफार्मर सेम है, लेकिन हमें इसके अंदर एक ही कॉन्टैक्टर मिलता है और सिंगल मोटर मिलती है। और एक कॉन्टैक्टर है इसलिए इसको स्पीड नहीं है। और अगर हम सेंसर की बात करें तो इसके अंदर हमें 4 सेंसर मिलते हैं। एक है लिक्विड लाइन सेंसर, एक है गैस लाइन सेंसर, एक है सप्लाई एयर का सेंसर और एक है रिटर्न एयर सेंसर। अगर हम दूसरे यूनिट की बात करें तो उसमें हमें सिर्फ 3 सेंसर मिलते हैं, जो है लिक्विड लाइन सेंसर, गैस लाइन सेंसर और रिटर्न एयर सेंसर। तो यह मशीन फ्रेश एयर के लिए बना है, इसलिए इस पर हम कोई भी टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। अगर हम मशीन की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो सेम ही है, जो दूसरा 200 का मशीन है या 250 का मशीन है उसके हिसाब से सब सेम है। इसका बेस भी सेम है, सिर्फ फ़र्क आता है मॉडल में। और इसकी कॉइल भी बड़ी आती है क्योंकि ये फ्रेश एयर यूनिट है। तो दोस्तों हमें ये सब निकालना पड़ेगा डिकोर, और उसके बाद इस मशीन को निकालना पड़ेगा और चेंज करना पड़ेगा। उसके पहले हमने जो भी गैस डाला इसके अंदर उसे हम रिकवर करके लेंगे और बाद में इसे निकालेंगे। अभी मैं आपको दूसरे चालू मशीन का रिमोट कंट्रोलर दिखाता हूँ, उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये है दूसरा यूनिट। इस पर हम फैन स्पीड सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम उसका टेम्परेचर भी रख सकते हैं जितना चाहिए। ये सब फंक्शन इस पे अवेलेबल है। तो देखते हैं इसके कंट्रोल पीसीबी के अंदर क्या क्या मिलता है हमें। तो हमें ये मशीन लगाना था एक्चुअली, लेकिन गलती से वो मशीन दूसरा लग गया। तो दोस्तों ये सही मशीन है जो एक्चुअली इंस्टॉल होना था यहाँ पे। इसके अंदर हमें कंट्रोल पीसीबी मिलता है और आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 3 ही सेंसर मिलते हैं हमें, जो है लिक्विड लाइन, गैस लाइन और रिटर्न एयर। उसके बाद फैन मोटर 2 मिलती है, 3 मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर मिलते हैं, एक हाई और लो का स्विच मिल जाता है और 2 कैपेसिटर मिल जाते हैं। अगर हम इसके मॉडल नंबर की बात करें तो ये साइड पे नहीं मिलता है, ये इस कवर पे रहता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये है इसका मॉडल नंबर। तो दोस्तों इसके पूरे इलेक्ट्रिकल पैनल में आप देख सकते हो इतना फ़र्क है। और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।